नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशुमन सिंह है और मैं आज आपको इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि टाइम और मनी और वैल्यू का रिलेशनशिप को टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। तो इससे पहले मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो देखिए, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट जो होता है, इंटरेस्ट मतलब एक रेंटल वैल्यू ऑफ मनी होता है। जैसे कि अगर आप कोई फिक्स सम ऑफ मनी किसी और को देते हैं विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो मनी जो आपको अगर रिटर्न करेगा तो विद सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको रिटर्न करेगा। तो उसी को ही आपका जो अमाउंट है वो टाइम के साथ ग्रो कर रहा है ड्यू टू द इंटरेस्ट फैक्टर। तो इसी को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो जैसे कि एक 100 रुपीज़ का अगर मैंने प्रिंसिपल दिया है तो आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर वो 10% के अमाउंट से ग्रो कर रहा है। तो आफ्टर द 1 ईयर ये 110 अमाउंट हो जाएगा। और अगर 100 रुपीज़ अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में डालते हैं तो आफ्टर 1 ईयर 110 रुपीज़ हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट ईयर जो है वो सिंपल अमाउंट का प्रिंसिपल सेम रहेगा, 120 रुपीज़ अमाउंट हो जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल है वो चेंज होके 110 रुपीज़ हो जाएगा। अब 110 रुपीज़ पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा जो कि होता है 11 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट आपका बनेगा 121 रुपीज़। और मैं आपको रिकैप कर देता हूँ इसके बारे में। और जैसे कि आपका नेक्स्ट ईयर 100 रुपीज़ ही रहेगा और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो 130 रुपीज़ हो जाएगा। और आपका 121 आपका हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। एक मिनट। तो देखिए, जैसे कि 121 का 10% अगर हमने निकाले तो 121 का अगर हम 10% निकालें तो ये हो जाएगा नियरली अबाउट 12.1 रुपीज़। तो 12.1 रुपीज़ अगर हम 121 में ऐड करेंगे तो 12.1 रुपीज़ अगर हम 121 में ऐड करेंगे तो 133.1 रुपीज़ होगा। तो आप इस टेबल से ही देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों सेम रहता है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि प्रिंसिपल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का चेंज नहीं होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल ऑलवेज चेंज होते रहता है। मतलब इसके जो इंटरेस्ट होते हैं, 10 रुपये का जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर और एक इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो 100 रुपये के ऊपर 10% का इंटरेस्ट मिला 110 रुपये। नेक्स्ट ईयर 100 रुपये के ऊपर भी 10 रुपये इंटरेस्ट मिला प्लस 10 रुपये के ऊपर 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला। तो इसीलिए 1 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपये के इंटरेस्ट पे मिला है। मतलब ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। दोस्तों, हम 4 टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। पहला है सिंगल अमाउंट और दूसरा है एन्युटी। ठीक है, तो सिंगल अमाउंट के अंदर हमारे 2 टॉपिक्स। तो दोस्तों मैं 4 इंटरेस्ट तो दोस्तों अभी मैं 4 टेक्निक पढ़ाने जा रहा हूँ जिससे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 4 टेक्निक क्या क्या टेक्निक है मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये 4 टेक्निक है: फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। इन चारों को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूलाज़ के बारे में। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज़ कैसे आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कैसा है। जैसे कि आप पहली बार एक प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट मिलता है जो कि P/I होता है। आई जो है वो नॉट इन परसेंटेज है, आई इन नंबर, नॉट इन परसेंटेज। परसेंटेज नहीं, अगर परसेंटेज में लेंगे तो परसेंटेज में नहीं है,
नंबर में है। अगर आप परसेंटेज में आर को ले लेते हैं तो आपको PR/100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आई को ले लेता हूँ, आई को ले लेता हूँ इंटरेस्ट रेट इन नंबर। तो देखिए P और PI, जो PI हम आपको बताया, P एंड ऑफ द PI हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट जो होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर P + PI हो जाएगा, तो P1 + I हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड ईयर पे चलते हैं। सेकेंड ईयर में चलेंगे तो सेकेंड ईयर में P1 + I आपका जो अमाउंट है वही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, प्लस इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ये आपका जो भी अमाउंट है इस पे I मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया था। ये न्यू प्रिंसिपल पे I मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी मैंने प्रिंसिपल पे I मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो अब मैं लिख सकता हूँ P1 + I को मैं कॉमन ले लूँगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और इधर अगर ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा I। तो इसमें हो जाएगा P1 + I का पावर 2। अब हम थर्ड ईयर पे चलते हैं। थर्ड ईयर पे चलने पे देखिए आपका हो गया P1 + I का स्क्वायर जो है ये आपका न्यू प्रिंसिपल है, और फिर इसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट और बढ़ेगा तो I का स्क्वायर × I हो जाएगा। अगर हम इसमें P1 + I का स्क्वायर को कॉमन ले ले तो 1 + I बच जाएगा, जो कि P1 + I का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम nth ईयर की बात करें, nth ईयर का, तो P1 + I का पावर n-1 हो जाएगा, प्लस P1 + I का पावर n-1 × I हो जाएगा, जो कि P1 + I का पावर n-1 कॉमन ले लेंगे तो 1 + I हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली P1 + I का पावर n हो जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं अपना पहला टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट है। इसके बाद मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट डिस्कस करूँगा। इसके बाद मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी डिस्कस करूँगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। इन चारों की फॉर्मूला डिस्कस करूँगा और इससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन ईच करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला टॉपिक है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का मैंने फार्मूला बता चुका था, जो कि था P1 + I के पावर n। यहाँ पे I क्या है, इंटरेस्ट रेट है, P क्या है, अमाउंट है, सॉरी P है प्रिंसिपल, n है नंबर ऑफ़ ईयर्स जो कि टाइम होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि P1 + I के पावर n ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। अब ये जो इंटरेस्ट का फार्मूला है ये इसके साथ लिंक है। कैसे लिंक है वो हम देखेंगे। फ्यूचर वैल्यू मतलब देखिए अगर आपने मान के चलिए, तो देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फार्मूला। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे है, जैसे मान लीजिए अब मैंने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैंने 1000 रुपये कर दिया। अब मुझे क्या है कि 10% कोई बैंक ऑफ़र कर रहा है पर एनम का, और मेनली ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट आपका ये इसमें यूज़ होता है, क्या बोलता हूँ, फ़िक्स डिपॉजिट में मेनली यूज़ होता है। फ़िक्स डिपॉजिट में इसका ज़्यादा यूसेज है, मतलब समझने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे 1000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इसके बाद आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अब आप लॉक इन पीरियड करते हैं, जैसे कि आप 5 साल का लॉक इन पीरियड करते हैं फ़िक्स डिपॉजिट के। अगर हम एक एग्जांपल ले, फ़िक्स डिपॉजिट आपको पता ही होगा, जैसे कि आप बैंक में कोई भी अमाउंट है वो विद अ सर्टेन ईयर के लिए आप डिपॉजिट कर लेते हैं, तो उसे फ़िक्स डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। फ़िक्स डिपॉजिट में आप इस पीरियड के अंदर उस पैसा को और आप कुछ नहीं करेंगे, एट द मैच्योरिटी टाइम मतलब 5 ईयर्स के बाद वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब मैं जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट जानता हूँ, अमाउंट का फार्मूला है P1 + I का पावर n, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए P हो गया आपका 1000 रुपया, 1 + I हो जाएगा 0.1 और n हो जाएगा आपका 5 ईयर्स, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा
1.1 का पावर 5, तो कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1000 इंटू 1.1 पावर 5, तो आपका जो फॉर्मूला आता है ये आता है 1610.51। आपने टोटल कितना अमाउंट दिया था? आपने टोटल 1000 अमाउंट दिया था, मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिला है? 610.15। इतना आपका जो है ये इंटरेस्ट है, जो कि कंपाउंड हुआ है एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू जो होता है, फ्यूचर वैल्यू भी सेम होता है अमाउंट। जैसे कि इसमें आपने फ्यूचर वैल्यू निकाला है, अगर आप 1000 अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो आपने फ्यूचर वैल्यू निकाला है कि आपको कितना रुपया मिलेगा। तो आपने 1000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ये हो गया P 1 + I का पावर n, ये आपका हो गया फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। मतलब आप आगे प्रेजेंटली कितना प्रिंसिपल डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में इतना अमाउंट मिलेगा। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे आप इंटरेस्ट टेबल से भी निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप इंटरेस्ट टेबल से कैसे ये सारे निकाल सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बस फार्मूलाज बताऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रिक्स बताऊंगा। दोस्तों मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, जो टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक के बारे में मैं बात कर लेता। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट में मैं देखूंगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट में जैसे कि मैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया था P 1 + I टू द पावर n, जहाँ पे P हो गया प्रिंसिपल, I हो गया इंटरेस्ट और n हो गया नंबर ऑफ़ ईयर। अब यहाँ पे हमें मालूम है, अब मान लीजिए कि आपको इन फ्यूचर 1 लाख रुपीज़ का एक अमाउंट आपको करना है, तो ये बस रिवर्सल ऑफ फिक्स डिपॉजिट है। आपको जानना है कि आप आज कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में 1 लाख मिलेगा। मान लीजिए कोई बैंक आपको 10% का इंटरेस्ट दे रहा है पर एनम। ठीक है, तो 1 लाख जो अमाउंट है वो 10% के इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको कोई बैंक से। तो आप करेंटली कितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे, तो आपको आफ्टर आपका मान लीजिए 5 ईयर्स का टारगेट रखे हैं, 5 ईयर्स तक आपको 1 लाख चाहिए। ठीक है, तो आप अभी कितना इन्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर ये 1 लाख का अमाउंट जनरेट करेगा। तो मान लीजिए आपने कुछ PV अमाउंट आप डिपॉजिट कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम PV का फार्मूला निकालते हैं। PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से ही लिंक है। जैसे हम फ्यूचर वैल्यू निकालते थे P 1 + I टू द पावर n। ठीक है, तो इससे हम प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं मालूम है पर आपको फ्यूचर वैल्यू मालूम है। तो प्रेजेंट वैल्यू में आप मान लीजिए कि इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं, ये फ्यूचर वैल्यू है एक्चुअली में, पर आप इसको प्रिंसिपल एज अ कंसिडर करते हैं 1 लाख को। तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आपको मालूम है 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, अब आपको इंटरेस्ट भी मालूम है जो कि 10% का है और 5 ईयर्स भी मालूम है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का मैं फॉर्मूला कैसे लिखूँगा P, ये प्रिंसिपल जो है वो एक्चुअली में फ्यूचर अमाउंट है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 + I टू द पावर n, ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। जैसे कि देखिए, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन ही देखें, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्या किया था 16, इसका मैं रिवर्सल कर लेता हूँ। जैसे कि आपको देखिए फ्यूचर में कितना मिल रहा था 1610.5 रुपीज़, यस 51 रुपीज़। ओके, तो आपको मान लेता हूँ कि इतना ये जो है ये आपका फ्यूचर अमाउंट है 1610.51। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट अमाउंट कितना होगा 1। ठीक है, आपका देखिए फ्यूचर अमाउंट है 1610.5, तो आपका प्रेजेंट अमाउंट कितना हो रहा था 1000 के आसपास। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला से निकालता हूँ। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू में मैंने ये फार्मूला लिखा था, तो 1610.51 ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट था ये
इंटरेस्ट रेट आपका 10% था, 5 ईयर्स के लिए था। तो हम देखते हैं क्या प्रेजेंट वैल्यू 1000 निकलेगा इस फार्मूला से। लेट अस ट्राई। तो देखिए मैंने ये फार्मूला डाल दिया 1610.51 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 का पावर 5 ईयर। ये देखिए ये अमाउंट आ रहा 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ आ रहा। तो देखिए मान लीजिए आप कल फ्यूचर प्लानिंग करते हैं 1 लाख रुपीज़ का सम अमाउंट निकालने के लिए, तो 1 लाख आपका हो गया प्रिंसिपल। अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का, 5 ईयर का आपका प्लान है। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आज आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर आपको 1 लाख तक मिल जाएगा। तो आज आप कितना इन्वेस्ट करेंगे इसको आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 5 जीरोज़ होता है, ठीक है। 10 to the power of 5 1.1 1.1 पावर 5। तो देखिए ये आज का आपका अमाउंट हो जाएगा 62092.13231, ठीक है। तो ये आपका जो आया ये प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब आप प्रेजेंटली इतना रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे तो इन फ्यूचर आपका 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का कैश फ्लो डायग्राम हम देखेंगे। तो देखिए प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का जो कैश फ्लो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, मैं क्विकली इसको कर देता हूँ। देखिए आप एक बार डिपॉजिट करेंगे, एक बार डिपॉजिट किए, ठीक है, और आप छोड़ दिए। अब आप छोड़ देंगे तो आपको इंटरेस्ट पर एनम सेम मिलेगा। तो देखिए जैसे कि आपने एक बार एक प्रिंसिपल डाल दिया है फ्यूचर वैल्यू में, और फिर आप 1 2 3 4 n नंबर ऑफ ईयर्स का वेट करेंगे, फिर आपको लास्ट में एक मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगा, ठीक है, विथ इंटरेस्ट के साथ। तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर वैल्यू। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का बीच में रिलेशन क्या है। जैसे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस i टू द पावर n भी लिख सकते हैं। मतलब इससे आप फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट के भी सेम ही ये डायग्राम आएगा। इसमें भी आप प्रिंसिपल जो है वो एक बार डालेंगे और फ्यूचर वैल्यू एक बार आएगा। तो ये जो कैश फ्लो डायग्राम है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चलिए अब मैं एन्युटी की बात करता हूँ।